Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 9th chapter of class 7th. This chapter name is Lines and Angles. Line और angles क्या होते हैं इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. The learning teasers are introduction, angles, pair of line और transversal. Now let's begin the chapter. इंट्रोडक्शन देखते हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइंस एंड लाइन सेगमेंट इन अ गिवन शेप. अपनी प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइन को और लाइन सेगमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट पेयर्स ऑफ लाइन, एंगल्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन इन डिटेल्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ज़्यादा और पेयर ऑफ लाइन्स के बारे में, एंगल्स के बारे में और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में. लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होती है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है ए से लेके बी तक. उसको हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते. उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं ए बी बार से, क्योंकि इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है जिसको हम दोनों साइड कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. एस के साइड भी उसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं, टी के साइड भी. तो ये होती है लाइन जिसको हम दोनों साइड से कितना भी बढ़ा सकते हैं. जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. इसको हम लाइन को डिनोट करते हैं एस टी, दोनों तरफ एरो लगाकर. अब रे क्या होती है? रे होती है जिसमें एक तो फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक तो फिक्स पॉइंट होगा एक्स या फिर वाई, कोई भी हो सकता है, और दूसरी तरफ हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. एक फिक्स होगा और दूसरी तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं. उसको डिनोट करते हैं हम एक्स वाई एक साइड एरो से, क्योंकि हम इसको एक साइड ही एक्सटेंड कर सकते हैं. अब आते हैं एंगल पर. टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. टू रेज जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है. टू रेज है, यहां से लेके ये रे जा रही है और एक ये रे जा रही है, लेकिन दोनों का एंड पॉइंट एक ही है. उसको हम एंगल बोलते हैं जितना वो एक एरिया कवर करती है. द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. तो क्यू इज अ वर्टेक्स एट द रे आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल. और जो रेज हैं इनको आर्म्स बोलते हैं. इट इज रीड एज, इसको हम एंगल को पढ़ेंगे एंगल पी क्यू आर या फिर एंगल आर क्यू पी. एंगल हमेशा जहां पर सेंटर में एंगल होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं. पी और आर को हम इधर उधर कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं, या फिर हम एंगल क्यू भी बोल सकते हैं. टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल कितने टाइप के होते हैं? एक होता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मतलब एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है. 90 डिग्री से कम एंगल्स जो होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं. जैसे एबीसी 60 डिग्री है तो ये 90 से कम है. अब 90 से कम कुछ भी हो सकता है. अगर 89 भी होगा तो वो भी एक्यूट एंगल ही होगा. ऑब्ट्यूज अगर 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा. 90 और 180 के बीच में 90 इतना एंगल होता है और 180 ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ 90 और 180 के बीच में अगर होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा. 110 क्या है? 90 से ज्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज है. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. स्ट्रेट लाइन मतलब हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो वो एंगल कितना बना? 180 का. जीरो एंगल किसको बोलते हैं? जब एक लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करे, एक के ऊपर दूसरी लाइन हो, तब होता है जीरो एंगल. कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब पूरा एक लाइन सीधी है और दूसरी लाइन उसके पूरा घूम के दोबारा आई है राउंड करके, तो वो होता है फुल एंगल, कंप्लीट एंगल. इसको हम 360 डिग्री का एंगल ये होता है, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो एंगल 180 से ज्यादा और 270 से कम होता है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है. 360 से कम, 180 से ज्यादा और 360 से कम वो रिफ्लेक्स एंगल होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स. इंपॉर्टेंस क्या होती है? combination of two angle is called a pair of angle. There are 5 types of pair of angles. 5 types के pair of angles होते हैं. तो adjacent angle मतलब दोनों बराबर बराबर के एंगल. लाइन लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है. दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है. वर्टिकली अपोजिट, जो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं. लेट अस रीड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बारे में पढ़ते हैं. तो पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री अगर कोई हमारे पास एंगल है कि 40 है कि 50 है, अगर हम इन दोनों को सम करते हैं तो कितना आ रहा है? 90. अगर दो एंगल का सम 90 आ रहा है तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही होंगे. अब वो कुछ भी हो सकते हैं, 30 + 60 भी हो सकता है,
20 प्लस 80 भी हो सकता है, तो ये कुछ भी दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 ही आना चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री में देखते हैं जब दोनों दो एंगल का सम 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे 120 है, ये 60 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। अब कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं, इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, अगर सेम होते हैं, जो ये 40 है ये भी 40 है, तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल बुलाते हैं, कहलाते हैं। ABC इज इक्वल टू 40 और PQR भी 40 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है। थ्योरम देखते हैं, व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म आर इक्वल। प्रूफ, कंसीडर टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। कंसीडर करते हैं दो लाइन AB और CD एक पॉइंट से बनी है। लेट अस नेम द 4 एंगल्स, दोनों 4 एंगल्स का नाम लेते हैं। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है AB और CD, एक 4 एंगल बने हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल। तो यहाँ 4 एंगल का हमने 1 2 3 4 नाम दे दिया। हमें प्रूफ करना है 1 एंगल, फर्स्ट 1 एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो अब हम कह सकते हैं एंगल फर्स्ट 1 प्लस एंगल 2 कितना है, स्ट्रेट एंगल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 180 हो गया। अगर हम 1 को निकालेंगे तो 180 माइनस 2 आ गया। अब हम इसको देखते हैं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 करते हैं वो भी 180 होता है। तो अगर हम 3 निकालेंगे तो एंगल 180 माइनस एंगल 2 निकलेगा। तो अब ये 180 माइनस 2 एंगल फर्स्ट भी आ गया, 180 माइनस 2 एंगल 3 भी आ गया। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल फर्स्ट किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। तो ये क्या प्रूफ की हमने, थ्योरम। और इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं कि एंगल 2 भी एंगल 4 के बराबर है। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 50 डिग्री। 50 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 90, दोनों का सम 90 होगा। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 90, एंगल x आ जाएगा 90 माइनस 50, तो क्या आ जाएगा, 40 इज द आंसर। एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। एक एंगल 1/3 है अपनी सप्लीमेंट्री एंगल का। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। हमने एंगल मान लिया x, सप्लीमेंट्री क्या होगा उसका, 180 माइनस x। अब वो 1/3 है, एंगल क्या है अपने सप्लीमेंट्री का 1/3 है, उसको हमने 1/3 कर दिया। x की वैल्यू निकाली हमने, x की वैल्यू आ गई 180/4, तो कितना आ गया, 45 डिग्री। और हमने सप्लीमेंट्री निकालेंगे इसका 180 माइनस x 135, तो दोनों एंगल्स क्या आ गए, 45 एंड 35। लेट इफ द टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 फाइंड इट्स मेजर्स। तो 4x मान लेंगे और 5x मान लेंगे, दोनों का सम कितना होगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 10, 4x कितना आ गया, 4 इंटू 10, और 5x आ गया 5 इंटू 10। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Now it's time for mind boggler 9.1. Identify which of the following pair of angles are complementary and which are supplementary. यहाँ हमें इन दोनों को प्लस करना है, क्या आएगा, 7 and 30 and 5 and 1 6 7 8 9। तो ये क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री। जिनका सम 90 आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इनको ऐड करेंगे, ये है 180, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 90 आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री, और ये इन दोनों को ऐड करते हैं 90 डिग्री, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 920। डिफरेंस है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लेट द एंगल्स x और 90 माइनस x, दोनों का जो डिफरेंस है 90 माइनस x में से अगर हम x सब्ट्रैक्ट कर दें तो दोनों का डिफरेंस 20 है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। 90 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20, 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2x, 70 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 2 3 6 2 5 35, तो 35 है। नेक्स्ट हमारा एंगल है 90 माइनस x, कितना, 90 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 555। दो एंगल अगर में 35 और 55। फाइंड द एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक एंगल है, लेट एंगल इज इक्वल्स टू x, और दूसरा हो गया 90 माइनस x, या फिर हम कर देंगे x बाई 2। दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री। 2 और 1 3x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 90 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3, 3 3 9 0, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। x आ गया हमारा 60, और दूसरा जो हमारा सेकंड आया है x बाय 2 कितना, 30।
एक एंगल है 60 और एक एंगल है 30। यहां करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 35 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से माइनस करेंगे, 68 का भी 90 में से माइनस करेंगे, 68 का आ जाएगा, 15 का भी 90 में से माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इनको 180 में से माइनस कर करके निकाल देंगे। फाइंड द एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट का ट्वाइस है, इसमें भी हम लेट एंगल कर देंगे x और सेकंड हो जाएगा ट्वाइस x फर्स्ट और यहां जाएगा सेकंड, तो दोनों का सम करके कितना आएगा 180। 3x is equals to 180, x is equals to 180 by 3, 3 6 are 18, 0 x आ गया 60 और सेकंड दूसरा जो एंगल आ गया फर्स्ट एंगल तो आ गया 60, सेकंड आ गया हमारा 180 माइनस 60 120 डिग्री। इस टाइप से हम इनको एंगल को निकाल लेंगे। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, फाइंड द एंगल विच इज 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, 1/4 ऐसे ही निकालेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल है जिनके रेशो है 3 और 2, 3:2, तो एक तो एंगल हो गया 3x और एक हो गया 2x, तीन दोनों को प्लस कर देंगे 180। 5x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू निकाल देंगे, देन फिर 3 की मल्टीप्लाई करके एक एंगल आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करके सेकंड एंगल आ जाएगा। यहां हमें एंगल ए ओ सी दिया है, एंगल एओसी और बीओसी आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, 6x इज इक्वल्स टू 180 और x इज इक्वल्स टू 6 3 18 30, x की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर भी जैसे हमने किया था 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 4x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी। यहां तीनों को प्लस करना पड़ेगा, x प्लस 89 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 का एंगल होता है। 3x 89 में से हम 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 84 इज इक्वल्स टू 180। 3x 180 माइनस 84, x की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 6, 9 में से यहाँ पर 7 में से 9, 96 अपॉन 3, 3 3 9, 3 2 6, 32 डिग्री। इस टाइप से भी आप यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे और आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइन देखते हैं, 2 लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग, वो लाइन इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी, 2 लाइन इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी तब जब उनमें एक कॉमन पॉइंट होगा। ए बी और सी डी क्या है इंटरसेक्टिंग, क्योंकि उनमें एक कॉमन पॉइंट है, और जो वो कॉमन पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 2 पैरेलल लाइन कब होती है, जब दोनों एक दूसरे लाइन के एकदम हर पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना भी हम आगे चले जाएं वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा बराबर रहेगा, वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी, तो वो पैरेलल लाइन होती हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एल और एम आर पैरेलल, हम कैसे लिखेंगे एस एल पैरेलल। पैरेलल का साइन क्या है डबल, क्या बना देते हैं डबल लाइन और फिर एम लिख देते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होती है, a line that intersect 2 or more lines that and has only one point in common which with each of these line is called a transversal। जब एक लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट करती है 2 और 2 से ज्यादा लाइन को, तो वो ट्रांसवर्सल एक ही पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाती हैं लाइंस ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती हैं। जैसे यहाँ 2 लाइन क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं 3 लाइन, लेकिन एक ही लाइन के सेम पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर एक बारी मतलब उसको कट करती हैं। जब एक ही लाइन करती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा करती हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। और एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, अब एंगल जो बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से वो कैसे बनते हैं, जैसे ये 4 एंगल बने ए बी सी डी और एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 4 एंगल बने। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे इनके, जो आउटसाइड होंगे, जो मतलब बाहर की साइड होंगे, ए बी और वाई डब्ल्यू जेड जो बाहर की तरफ है इन दोनों लाइन के, वो एक्सटीरियर है। इंटीरियर क्या होंगे, इंटीरियर क्या होंगे अंदर वाले एंगल होंगे, जैसे डी और सी और एक्स और वाई इंटीरियर हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम लाइन से जो एंगल बना रहे हैं, जैसे ए बी और वाई और डी और डब्ल्यू, ए और एक्स करस्पॉन्डिंग है आपस में और सी और डी मतलब उसी लाइन से सेम लाइन को काट रहे हैं, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यहाँ सी और डी और यहाँ एक्स और वाई। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर ए और बी और डब्ल्यू जेड। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।
लेट द लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, एक लाइन लेते हैं जो ए बी वो सी डी के पैरेलल है। अब देखते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन, उसने पी क्यू हमने यहाँ ड्रॉ कर ली। इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल, अगर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होती है ट्रांसवर्सल से, देन द एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म्ड सो इक्वल। फर्स्ट एंगल 5 के बराबर होगा, सेकंड 6 के बराबर होगा। फर्स्ट एंगल 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के और 3 7 के। अब 3 5 के बराबर होगा। अल्टरनेटिव अगर देखेंगे 3 जो होगा अल्टरनेटिव अपोजिट, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके 4 6 के बराबर होगा, 1 7 के और 2 8 के। If two parallel lines are intersect by the transversal, the sum of the interior angle are the same of the side of transversal in 180. 3 और 4 का सम करेंगे, 5 और 6 का ये 180 आएगा। और ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। कंडीशंस फॉर parallelism, two transversal cut two lines such that corresponding angle are equal, alternate angles are equal and the interior angle on the same side of the transversal are supplementary, then the line are parallel line. Now it's time for some examples. ये फिगर है हमारे पास, फर्स्ट एंगल दिया है 75, ये एंगल हमें 75 दिया है, अदर एंगल हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल 2 क्या हो जाएगा 180, 1 + 2 कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 180 में से हमने 75 माइनस कर दिया तो 105 आ गया सेकंड एंगल। अब फर्स्ट थर्ड के बराबर होता है तो ये भी 75 होगा। अब ये 105 है तो ये भी 105 होगा, वर्टिकली अपोजिट। ये 15 के बराबर है तो ये भी 75 होगा, ये 105 होगा, ये 75 होगा, ये 105 होगा। इस टाइप से हम बता सकते हैं एंगल्स की मेजरमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ फिगर फर्स्ट एंगल दे रखा है 80, 8 एंगल दे रखा है 60। तो 8 किसके बराबर होगा हमारा, 8 हमारा होगा 6 के बराबर और 1 होगा 3 के बराबर। तो 6 और 1 का एंगल मेजर निकाल लेंगे। आर द लाइंस एल और एम पैरेलल, एल और एम पैरेलल है, नहीं पैरेलल नहीं है, ये हम उनके एंगल से ही बता सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको आप खुद से सॉल्व करेंगे, देखेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर माइंड बॉगलर 9.2। फिर इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ फर्स्ट एंगल दिया है 70 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। अब हमें कैसे निकालना है, हमने सीखा है प्रॉपर्टीज लाइंस की। तो वन एंगल, ये स्ट्रेट एंगल है, 180 में से माइनस कर देंगे 70 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा 110, एंगल 2 आ जाएगा। जितना एंगल 1 है उतना एंगल 3 है, ये भी 70 डिग्री है। जितना एंगल 2 है उतना ही एंगल 4 है, ये 110 है। अब इसको देखिए, जितना एंगल 1 है उतना एंगल 5 है, ये 70 है। जितना एंगल 3 है उतना एंगल 7 है, ये 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने चारों एंगल का सम निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, इन द गिवन फिगर बिलो वन एंगल इज इक्वल्स टू 70, एंगल 8 इज इक्वल्स टू 75। आर द लाइन पैरेलल, क्या ये लाइन पैरेलल है, तो नहीं, ये लाइन पैरेलल नहीं है क्योंकि एंगल इक्वल होने चाहिए। 70 यहाँ पर ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो 1 और 4 हमारा क्या है 180, 180 में से हम 70 माइनस करेंगे, 110 है और ये 75 है जो इक्वल नहीं है। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल हमें ये 120 दिया है, हमें फाइंड आउट करना है जी एच डी ये वाला एंगल और एफ एच डी ये वाला एंगल। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। 180 में से 120 जाएगा 60, तो ये 60 है तो ये वाला भी 60, और ये हमारा 120 है तो ये वाला 120, ये 120 है तो ये भी 120 आएगा। दोनों एंगल हमने निकाल दिए 60 और 120। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट भी इसी टाइप से एंगल 1 दे रखा है, सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट किया था। एम और एल और एम पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ये 50 है तो ये भी 50 है। अब 50 में से 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो 130 इज द आंसर, ए की वैल्यू आ जाएगी 130। यहाँ हमारा 120 है तो ये भी 120 है और ये भी 120 है, दोनों एंगल 120 आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट भी हमें इसी टाइप से सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हम 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ये 3y है और ये 2y है, तो ये 2y है तो ये भी 2y होगा। अब 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180, 5y इज इक्वल्स टू 180, y is equals to 180 upon 5, 5 3s are 15, 5 6 are 30, 36 डिग्री। इसी टाइप से आप इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम देखते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सम ऑफ एंगल आर गिवन, कुछ एंगल्स गिवन है और कुछ हमें बताने हैं। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, 180 में से माइनस करके b निकाल सकते हैं, और c इज इक्वल टू ये c भी 50 होगा, ये 50 है तो, और यहाँ पर 180 में से 45 माइनस करके ये दोनों बराबर होंगे, इस टाइप से हम निकालेंगे। यहाँ ये एंगल a के बराबर होगा तो ये 70 डिग्री, 30 डिग्री b के बराबर होगा। यहाँ पर भी हम ऐसे ही निकालेंगे, 45 है तो ये 45 है, 180 में से 45 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और ये भी सेम एंगल होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट भी इसी टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर x और y की मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस चैप्टर में हमने सीखा एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इन सब के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।